नमस्कार, कैपिटल टीवी का आप प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस वर्मा के घर पिछले दिनों लगी आग भले ही बुझ गई हो, पर इसकी लपटें आज भी उठ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आग लगने और बुझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कथित पैसों से भरे कमरे का वीडियो जारी किया, तो वहीं अब जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से जले हुए नोट भी बरामद हुए। हालांकि जस्टिस वर्मा इन पैसों से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक्शन चर्चा में भी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 आदेश दिए हैं। पहला तो ये कि जांच रिपोर्ट आने तक जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी तरह का आधिकारिक काम ना दिया जाए। दूसरा, जस्टिस यशवंत वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी, इसलिए जज साहब मोबाइल से कोई भी डेटा यानी मैसेज और कॉल रिकॉर्ड डिलीट ना करें। वहीं तीसरे आदेश में घर के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स निकालने की बात भी कही गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कैश कांड का पूरा माजरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, चर्चा बहुत हो रही है। मुझे तो लगता है कि लुटियन इलाके में कुछ यज्ञ वगैरह करवाना चाहिए, तांत्रिकों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वहां तो लगता है भूत रहते हैं। भूतों का वहां पे प्रकोप है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। जज साहब कह रहे हैं कि वो जो नोटों का पहाड़ मिला ना, वो मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोगों का नहीं है, और वो कैश में जानता नहीं कौन ला करके रख दिया। घर आपका है, घर किसका? आपका। पैसा किसी और का। कब आया, कब रखाया, और ये भी मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के जजेस घर के बाहर पहरा होता है, पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी होती है। वो लुटियन इलाके में हम लोग जाते हैं, कभी कभी घर जाते हैं, किसी किसी के तो दिखता है भाई, वो तो गेट पे ही नाम नोट करता है। अंदर जब तक बताओ नहीं कि भाई फलाना आदमी आए तो तब तक वो आपको एंट्री नहीं है। तो ऐसे में कौन बोरी बोरी भर के हरे हरे 500 नोटों का बंडल आपके यहां रख दिया, जिसको कोई न टोका न रोका, न कोई सीसीटीवी पकड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई आया रख करके चला गया और आपको इल्म नहीं है इस बात का। तो ये काम कौन कर सकता है? भूत ही कर सकते हैं ना। तो ये जो है घर, जस्टिस वर्मा का घर जो है वो भूतिया हो गया है, भूत का निवास हो गया है। क्या बकवास है। मोर यू डग इनटू इट, जितना आप इसको खोदोगे उतनी बदबू आ रही है इस पूरे एपिसोड में। सुप्रीम कोर्ट ने नाक कटवा ली, पुलिस ने नाक कटवा लिया, जजेस ने नाक कटवा लिया, सारे लोग। और इसका कारण क्या है मालूम? घटना 14 तारीख की है। 7 दिन के बाद एक अखबार ने इसे एक्सपोज किया और उसके बाद आनन फानन एक के बाद एक सारी गलतियां सारे इंस्टीट्यूशन से होती चली गई, जिससे इस पूरी घटना से एक विचित्र किस्म की बदबू आ रही है। लबोलुभाव क्या है कि भाई 14 तारीख को यह घटना घटी और 7-8 दिनों तक पूरा सिस्टम इस जज को बचाने में लगा हुआ था। बस एक गड़बड़ है जिसकी वजह से सब कुछ निपट गया। वो क्या? वीडियो किसी ने बना लिया और ये लोगों को समझ में कि भाई वीडियो तो बना है, और किसके किसके पास चला गया होगा ये वीडियो, ये तो अनअकाउंटेड है। तो अभी हम लोग कह दें कि राब साहब कुछ नहीं हुआ, ये मामला तो तब तक नहीं आया जब तक अखबार में खबर नहीं आई। खबर आने के बाद भी आपने लीपापोती की कोशिश की, लेकिन इन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और कह दिया कि नहीं, इसको ट्रांसफर किया जाए। फिर पता नहीं क्या प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नहीं 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 नहीं, ये ट्रांसफर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग मामला है, ये अलग मामला है, वो अलग मामला है। दिल्ली पुलिस भाई सिट्टी पिट्टी गुम, भाई फायर ब्रिगेड की तरफ से कभी कह रहा है कि भाई नोट मिला, कभी कह रहे नोट नहीं मिला।
कई सारी चीजें हो गई, लेकिन आज ये सारे विवाद के ऊपर एक क्लैरिटी आ गई। दिल्ली के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, तो वो रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मामला तो खराब है। तो वो रिपोर्ट, साथ ही साथ जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो जवाब दिया उसको भी रिपोर्ट में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया, उसको बकायदा वेबसाइट पे डाला गया, और रिपोर्ट के साथ साथ वही वीडियो और फोटो वो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज स्टैब्लिश कर दिया कि आग लगी, पैसा था, पैसे का जो उपयोग हुआ, जो जलने के बाद उसको क्या किया गया, नहीं किया गया, ये पैसा कहां से आया, ये अब आगे इन्वेस्टिगेशन की का स्कोप है वो। लेकिन ये कहा गया कि एज ए पनिशमेंट कि आप जो है वहां पे नहीं जाएंगे। ये पनिशमेंट नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है। ये तो आप उनको वक्त दे रहे हो। 6 महीने तक आप काम नहीं करोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑल फैसिलिटीज, सैलरी, सारी चीजें, इट मस्ट बी विथड्रॉन। दिस मैन डज नॉट डिजर्व टू बी अ जज। भाई न्यायमूर्ति कहा जाता है आपको, और ये मैं कोई टेक्निकल लीगल एंगल में मुझे मालूम है कि जज को हटाने की प्रक्रिया एक ही है देश में, वो इंपीचमेंट का है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं हम लोग। ही हैज टू बी बियॉन्ड एनी सस्पिशन। ये तो उस तरह के घटिया घटिया किस्म के नेता आ गए देश के अंदर में। ये केजरीवाल जैसे वायरस जो जेल जाने के बाद भी कहता कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अदरवाइज एक जमाना था, लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल मंत्री थे, रेल एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने ओनर्स लेकर के इस्तीफा दे दिया। ज्यादा दूर मत जाइए, आडवाणी जी, मदन लाल खुराना, इन लोगों का नाम भी नहीं आया। वो जेएनयू में एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया। जेएनयू कावेरी हॉस्टल के अंदर एक आईएसआई का आतंकी पकड़ा गया। उसके पास से एक डायरी निकली जिसको वो हवाला कांड कहते हैं। उसमें कुछ नाम आया तो जिसमें लोगों ने एब्रिविएशन को जोड़ जोड़ के देखा। उसमें लिखा हुआ था LK, लाल कृष्ण आडवाणी। और उसमें तो मीडिया वाले सब होशियार थे ना। ये LK का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, MLK, मदन लाल खुराना, उस सब का नाम इन लोगों ने छाप दिया। ये वामपंथी पत्रकारों का वो गैंग। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफा दिया। चीफ मिनिस्टर थे मदन लाल खुराना, एक वो चीफ मिनिस्टर थे, नाम आया, नाम भी नहीं है, एब्रिविएशन है। साफ उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब तक मैं क्लियर नहीं होऊंगा तब तक मैं संसद में नहीं जाऊंगा, मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। कैसे घटिया किस्म के लोग आ गए, जेल जाकर के बेशर्म की तरह कहते कि भाई, और यही जज लोग। अब समझ में आ रहा है ना कि ये जजेस की जो बरादरी है उन्होंने अपना ही मॉरल स्टैंडर्ड डाउन कर दिया कि सू मोटो लेते कि भाई ये कौन बरबख्त है जो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहा है, किसी को शर्म नहीं आई। तो अभी यही काम यही भी कर रहा है। मॉरल स्टैंडर्ड इतना आपने डाउन कर दिया। कह रहे कि भाई देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो कॉलेजियम में बातचीत हुई थी, ऑल आर एम्बेरेस्ड। करे तो करे क्या? तो दिल्ली के चीफ जस्टिस को, जिनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया, रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, उनको 3 सवाल दिए गए कि पहले ये बताओ कि वो पैसा किसका है, कहां से आया, कैसे है।
दूसरा ये पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये जो पैसा है उसका सोर्स क्या है। और तीसरा सवाल पूछा गया है कि अगले दिन पूरा दिन तुमने साफ कर दिया। 14 तारीख को ये हुआ, 15 तारीख को वो पूरा सफाई, पूरा साफ सूफ करके एकदम खत्म। आज कुछ चैनल वाले गए हुए थे वो यशवंत वर्मा के घर के बाहर, तो वहां हो सकता है पुलिस वालों ने हटाया तो रोड के उस पार चले गए, तो वहां नाले में जो है वो 500 का नोट जला हुआ सब मिला। उधर साफ सफाई किया, उधर जाकर के फेंक दिया, तो 500 का नोट दिखा दिखा के देखिए यही नोट है, यही नोट है, कर रहे हैं तमाशा। ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये ठीक वैसा ही है, एम्बेरेसिंग है, एम्बेरेसिंग है। आपने क्या कहा कि देखिए मैंने कहा ना भूत, मैंने पैसे का लेने देने नहीं। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन हमारे पास तरीका क्या है? एक तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राष्ट्रपति जी की तरफ से एक कंडेमनेशन आना चाहिए। दिस मैन हैज टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। आपने क्या किया? उनको ट्रांसफर करवा दिया। आप देखिए, बचाने, सिस्टम ने बचाने की कोशिश की। कोलिजियम की बैठक होती है तो आप उसको बिल्कुल हटाते नहीं है, आप कहते कि भाई चले जाओ इलाहाबाद, यहां तुम्हारी बेईमानी नहीं चलेगी, इलाहाबाद में चल जाएगा। तो वहां इलाहाबाद वाले सब खड़े हो गए, बोले कि खबरदार, हम डस्टबिन नहीं क्या। तो ये आग जो है ये नोट में नहीं लगा है, बात समझिए। ये आग नोटों में नहीं है, ये आग जो है वो जुडिशरी की इज्जत पे लग गई है। और वो काले काले राख जो है वो बदनुमा दाग जुडिशरी के ऊपर लग गया है। अब खुलेआम बोल रहे हैं सब कि तो होता ही है, सारे वैसे ही हैं। सीजेआई कह रहे हैं कि कॉल डिटेल वगैरह की भी जांच की जाएगी। अरे भाई यही हो गया ना, तो अभी तो कॉल डिटेल तो घर से बाहर निकालो ना पहले उसको, सिक्योरिटी लो उससे वापस। अभी तक उसके नाम के आगे क्यों लगा हुआ है जस्टिस? उसको आप बोलिए कि अभी तुमको बिल्कुल अभी सारी चीजों से तो बिल्कुल, भाई आप, इस देश में कानून है ना, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है किसी अधिकारी के खिलाफ तुरंत सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये तो मैंने यही कहा कि मॉरल डिग्रेडेशन जैसा हो गया है, खास करके राजनीति और देश चलाने वाले गैंग के अंदर। तो ये बहुत ही शर्मनाक हुआ है और इसके ऊपर राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट चल रहा है। दिस मैन मस्ट बी इम्पीच्ड इमीडिएटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा घर से मिले अधजले कैश को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मामले में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने मामले में तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब हलचल भी तेज हो गई है। प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।